नमस्कार दोस्तों। आज पूरा विश्व कोरोना के सामने जूझ रहा है, पर इतिहास में इनसे भी खतरनाक महामारी आ चुकी है। हर 100 साल पर आने वाली ये महामारी को हम आपको इस वीडियो में विस्तृत से दिखाएंगे। आज से 2 साल पहले यानी 2018 में कुछ अमेरिकी राज्यों ने चिकित्सा आपातकालीन की घोषणा की और अमेरिका जैसे समृद्ध देश को डराने वाली उस बीमारी का नाम था फ्लू, जिसका पूरा नाम इन्फ्लुएंजा यानी चेपी बुखार था। पूरे 100 साल पहले ऐसे ही एक बुखार ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। हम इसे अनजान नहीं है, उसे हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते थे। 2 साल पहले अमेरिकी निष्णातों ने आगाह कर दिया था कि अब दुनिया को और एक महामारी के लिए तैयार रहना होगा, और उसके ठीक 2 साल के बाद ही मानो वो भविष्यवाणी सच हो रही है। अतीत में भी एक सदी में एक महामारी का औसत रहा है। तो चलो आज हम आपको 1620 से लेकर आज तक की सभी महामारी की बात करते हैं। 1620 बात उस समय की है जब अमेरिका आज की तरह यूनाइटेड स्टेट नहीं था। अमेरिका पर इंग्लैंड जैसे कई देशों का कब्जा था। तब कई प्रदेश न्यू इंग्लैंड के नाम से जाने जाते थे। तब पहली बार यूरोप से जहाज भर के गुलामों को अमेरिका लाया गया था, और उसके साथ ही यह महामारी भी आई। महामारी यानी फ्लू। उस वक्त संदेशा व्यवहार और विश्व संचार नहीं था, इसलिए यह महामारी रातों रात दुनिया में नहीं फैली थी। इसलिए यह महामारी न्यू इंग्लैंड यानी अमेरिका पूर्ति सीमित रही थी। उस वक्त आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए परफेक्ट मौत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन इंग्लैंड के गवर्नर विलियम ब्रैडफोर्ड अपने डायरी में जिस तरह की नोंद करते थे, उससे अंदाजा लगाया गया था कि सिर्फ न्यू इंग्लैंड में ही 25,000 से ज़्यादा लोगों का मौत हुआ था। उस वक्त अमेरिका में रहने वाले लोग रेड इंडियन के नाम से जाने जाते थे, इसीलिए इस महामारी का नाम इंडियन एपिडेमिक नाम से पहचाना गया था। उस वक्त इटली में ही सिर्फ 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। आज भी इटली कोरोना का सामना करने में काफ़ी संघर्ष कर रहा है। इस महामारी के ठीक 100 साल बाद दूसरी महामारी आई, यानी 1720 में आई। इस महामारी का नाम था प्लेग फ्रांच। कुछ दशकों पहले भारत के डायमंड सिटी सूरत में प्लेग का शिकार बना था। पूरी पृथ्वी पर प्लेग सदियों से राज कर रहा है, पर प्लेग का पहला नोंदपात्र हमला 1720 में फ्रांस के मार्सेल शहर और उसके आसपास के इलाकों में दिखने को मिला था। ये बीमारी चूहों के द्वारा फैली थी। ये बीमारी और ना बढ़े इसलिए यहाँ पर 27 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई थी, जिससे कूदकर चूहे आगे बढ़ ना सके और महामारी वहाँ पर सीमित रहे। अगर आप फ्रांस में जाए और मार्सेल की मुलाकात ले तो ये दीवार जरूर देखना, क्योंकि ये दीवार आज भी वहाँ पर मौजूद है। उस दौरान 1722 में प्लेग का असर नष्ट हो गया था और तब तक 1.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। इस महामारी के बाद ठीक 100 साल के बाद एक और महामारी आई, जिसकी शुरुआत आज के जेसोर शहर जो बांग्लादेश में स्थित है, पर उस वक्त ये अखंड भारत का हिस्सा था। गंगा नदी के तट पर स्थित ये शहर में कुछ नई सी ही बीमारी उत्पन्न हुई और वहां से ये बीमारी कोलकाता तक पहुंची। उस वक्त कोलकाता ब्रिटिश राज का मुख्यालय था। वहां से पूरे विश्व में जहाज आने जाते थे। इस जहाज के साथ बीमारी भी प्रवास करने लगी। 1823 तक ये बीमारी यूरोप तक पहुंच गई, जिस बीमारी का नाम था कोलेरा, जिसको बाद में एशियाई कोलेरा के नाम से जाना गया, क्योंकि इसका ज्यादातर आतंक थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, भारत और चीन जैसे एशियाई देशों में था। 1820 से लेकर 1970 तक कोलेरा ने 7 बार धरती पर आक्रमण किया। इस तांडव ने सिर्फ इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर 1 लाख लोगों की जान ले ली। आज ये बीमारी को नष्ट करने की दवा मिल गई है, लेकिन वो कब वापस आ जाए ये कहना मुश्किल है। इस महामारी के ठीक 100 साल बाद यानी 1920 में एक और महामारी आई, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। 1914 से 1919 तक चलने वाले प्रथम विश्व विग्रह ने 4.5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। 1919 में पहली बार फ्लू का केस सामने आया। तब लोगों को यह पता नहीं था कि यह फ्लू क्या है। यह बीमारी ब्राजील में अमेजन नदी जहां समुद्र को मिलती है, वहां माजारो नाम का टापू है। पृथ्वी पर सिर्फ एकलौता ये टापू था
जिस पर फ्लू ने आक्रमण नहीं किया था। यह फ्लू का पहला केस स्पेन में मिला था, जिसकी वजह से उसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया। विश्व युद्ध में सैन्य की हेरफेर में ये फ्लू भी उसके साथ सफर करने लगा। देखते ही देखते ये फ्लू पूरी पृथ्वी पर फैल गया। इस महामारी की खुआरी की बात करें तो इसके दुनिया ने 5% वस्ती का सफाया कर दिया था। मृत्यु आंक का एग्जैक्ट स्कोर मुश्किल था, लेकिन ये स्कोर 10 करोड़ से भी ज्यादा था, यानी विश्व युद्ध से 2.5 गुना ज्यादा। इस फ्लू ने सिर्फ भारत में ही 1.25 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। इस महामारी के ठीक एक शतक बाद एक और महामारी आई, जिसका नाम है कोविड-19 यानी कोरोना। कोरोना से होने वाले मृत्यु आंक से हर साल भारत में हेलमेट ना पहनने वाले लोगों की मृत्यु ज्यादा होती है, यानी कोरोना का मृत्यु दर बहुत बड़ा नहीं है। इतिहास में फैली महामारी के सामने ये बहुत छोटा है, पर ये उसके जितना ही खतरनाक भी है। आज के झड़पी युग में ये बीमारी 160 से भी ज्यादा देश में फैल चुकी है। आज की टेक्नोलॉजी की वजह से मृत्यु आंक पे काबू पाया गया है, लेकिन हर महामारी की तरह आज भी हम उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसी महामारी हर 100 साल में प्रकट होती है और 1-2 साल में अपने आप चली जाती है। ये भी एक कुदरत का कानून है, जिससे वो अपने जीवन चक्र का नियमन करते हैं। इंसानों की बढ़ती वस्ती दर का नियमन भी कुदरत करती है।